हे वेलकम बैक क्लास 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के बीच आ चुके हैं लेकर के चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। शॉर्ट टाइप आंसर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो फटाफट आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन को लेकर हो जाइए तैयार मेरे साथ इस क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन आंसर्स लिया हुआ है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोज के कई सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे चुके हैं, सप्लीमेंट्री का मैं दे चुका हूं। ठीक है, यदि आपका कोई वीडियो छूटा हुआ है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। क्लास 12th के नाम से क्लास 12th यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी वहां जाएं और अपने अपने पूरे नोट्स को कवर करें, लिखें और उसको तैयार करें यूपी बोर्ड में, क्योंकि टारगेट है इंग्लिश में 100 में 100 लाने का, 100 में 100 लाने का। ठीक है, तो दोनों के दोनों कवर करा रहे हैं यहाँ से सर। आपको ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी, ग्रामर के भी सारे वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे और लिटरेचर के भी मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट यदि आपका पिछला वीडियो छूटा हुआ है इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज इट नेम्ड इट? हाउ कैसे वाज ही नेम्ड इट, यानी उसका यह नाम कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा भाई देख लेते हैं फटाफट, कैसे पड़ा उसका यह नाम, टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। करा जिलानी जंग बहादुर द किंग राजा थे ऑफ द प्रतिबंधपुरम के, वाज द टाइगर किंग जो टाइगर किंग थे। तो टाइगर किंग कौन था? प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे जिलानी जंग बहादुर, वही क्या थे? टाइगर किंग थे। व्हेन ही वाज जस्ट, जब वह मात्र 10 दिन के थे, 10 days ओल्ड, जब वह मात्र 10 दिन के थे। ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो उनसे पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। टू द एस्ट्रोलॉगर्स, किसके द्वारा? एस्ट्रोलॉगर्स ज्योतिषी के द्वारा। एंड वाज टोल्ड, और कहा गया दैट की ही वुड बी किल्ड, उन्हें मार दिया जाएगा। बाय टाइगर, एक बाघ के द्वारा, उन्हें एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। ही उतर्ड लेट टाइगर्स बेवरे, है ना। ही डिसाइड करा, तब से ही डिसाइडेड टू किल, वह निर्णय ले लिए टू किल मारने का 100 टाइगर्स, 100 बाघों को मारने का निर्णय ले लिए। सो इस तरह या इसलिए ही गॉट द नेम, वह नाम पाए टाइगर किंग। इस तरह से उनका नाम क्या पड़ गया? टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है, तो ज्योतिषी ने क्या कहा था? ज्योतिषी ने कहा था भैया तुमको कौन मारेगा? तुमको टाइगर किंग और टाइगर मार देगा एक दिन, तो तुम्हें टाइगर से बच के रहना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि पूरे टाइगर को मारने का विचार बना लिया कि न टाइगर रहेंगे न टाइगर मुझे मारेंगे, समझ ले। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? टाइगर किंग। टाइगर को मारने वाले किंग का नाम क्या पड़ गया? टाइगर किंग। हो गया ना। आशा करता है आप सभी को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर्स टेल? ज्योतिषी ने क्या कहा व्हेन, जब द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग जन्म लिया था। टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषी ने क्या कहा था? चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या कहा था भाई वो। द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्टेड दैट, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया दैट की द न्यूली बॉर्न प्रिंस, नवजात जन्मा हुआ राजकुमार, विल ग्रो अप, बड़ा होकर, टू बिकेम, होगा, द हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, वह यह भी भविष्यवाणी किया दैट की द बेबी वाज बॉर्न, यह बच्चा जन्म लिया है इन द आवर ऑफ बुल, वृषभ राशि में। आवर ऑफ बुल, वृषभ राशि में जन्म लिया है, वृषभ नक्षत्र में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर्स, और जो बैल और टाइगर्स बाघ, वर इनमी, जिसके क्या होंगे? दुश्मन होंगे। देयरफॉर, इसलिए, ही वुड डाई, वह मर जाएगा। बात समझ गए? ज्योतिषी ने फिर उसको डरा दिया। तो क्या कह दिया था? वो कहा था भाई तुम ऐसे वृषभ राशि में जन्म लिए हो तो तुम्हारा दुश्मन
कौन कौन, बैल और टाइगर होंगे, तो इन दोनों से बच के रहना। तो बैल से तो ज़्यादा डर नहीं था राजा को, लेकिन ज़्यादा डर था टाइगर से। ये टाइगर को मारने का विचार बना लिया, सभी टाइगर को मार दिया, है ना। चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग बर्थ। कह रहा व्हाट मिरेकल, कैसा चमत्कार हुआ, टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय कह रहा कैसा चमत्कार हुआ, किस प्रकार का चमत्कार हुआ। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कैसा चमत्कार हुआ था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ कह रहा है द एस्ट्रोलॉगर्स डिक्लेयर्ड, कह रहा है उसके जन्म के समय पर ज्योतिषी ने डिक्लेयर घोषणा कर दिया दैट की द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, राजकुमार को एक दिन मर जाना होगा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार टुक प्लेस उस स्थान पे हुआ। द 10 डेज ओल्ड प्रिंस, मात्र 10 दिन का लड़का, आस्क्ड, पूछने लगा, द एस्ट्रोलॉगर्स, ज्योतिषियों से, टू रिवील द मैनर, है ना, करस विद्रोह का तरीका पूछने लगा, आप इस डेट उस करस मृत्यु के तरीका पूछने लगा। द वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी, वर बैफल्ड, भौचक्का हो गए, एट इज मिरेकल, उसके इस चमत्कार पे। भाई 10 दिन का लड़का जब बोलने लगेगा, आपसे प्रश्न पूछने लगेगा, तो बताइए चमत्कार होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसी प्रकार से जो भी वहाँ पे वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति लोग खड़े थे, सभी के सभी लोग क्या हो गए, बेफल्ड, भौचक्का रह गए, अवाक रह गए। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मात्र 10 दिन का लड़का जो है कि बोलने लगा, है ना। बात समझ गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। क्या करा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल, ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया, है ना, क्या बताया, मृत्यु के बारे में क्या बताया। चलिए फटाफट देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉगर भी पीछे पड़ गया था, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दिया था वो, है ना, इसलिए राजा साहब डरने भी लगे थे। बात समझ गए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या कर रहा है। एट द बर्थ टाइम ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्टेड दैट, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया, दैट की द क्रोन प्रिंस, युवराज, वाज बॉर्न, जन्म लिया था, इन द आवर ऑफ बुल, वृषभ राशि में, वृषभ नक्षत्र में जो जन्म लिया था। द बुल एंड द टाइगर, करे बैल और टाइगर, बाघ, आर बोथ, दोनों, कोर इनमीज, इसके जानी दुश्मन होंगे। द किंग वुड बी सर्टेनली, राजा को निश्चित रूप से, किल्ड, मार देगा, बाई टाइगर, टाइगर के द्वारा, यानी राजा को टाइगर के द्वारा, बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा, निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। यह ऐसा भविष्यवाणी कर दिया, है ना, भविष्यवाणी कर दिया। कौन कर दिया भविष्यवाणी, यह ज्योतिषी कर दिया भविष्यवाणी, बहुत ही ज़बरदस्त भविष्यवाणी किया। और इस तरह से राजा साहब डरने लगे थे, और उसने इस डर में ही पूरे के पूरे अपने राज्य के, दूसरे राज्य के भी पूरे के पूरे 100 टाइगर्स को मारने का विचार बना लिए थे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को हर एक प्रश्न का, हर एक आंसर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ जाता होगा। 5वें प्रश्न पर जाने से पहले हम यही कहेंगे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देव क्लासेस को विजिट किए हैं वो अभी जस्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 5, फाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, है ना। तो क्या करा भाई, कह रहा है टाइगर किंग के होठों से कौन से खौफनाक यानी भयानक शब्द निकले थे। कौन से भयानक शब्द निकले थे भाई, फटाफट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। द इन्फांट टाइगर, हम आंसर की बात कर रहे हैं, द इन्फांट टाइगर कह रहे यह नवजात टाइगर किंग से, नवजात टाइगर किंग ने कहा दैट की ऑल दोज, वे सभी लोग, हु आर बॉर्न, जो जन्म लिए हैं, विल वन डे, एक दिन, हैव टू डाई, उन्हें मरना होगा। सो इसलिए
ही डिड नॉट नीड, उसे आवश्यकता नहीं है, दियर प्रेडिक्शन, उसके भविष्यवाणी का उसे आवश्यकता नहीं है, टू नो दैट, यानी अपने भविष्यवाणी की जानने का आवश्यकता नहीं है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, दैट की दियर वुड बी सम सेंस, यदि कुछ बताना है, इन इट इफ दे कुड टेल, तो बता सके, हिम उसको, द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी उसके मृत्यु का तरीका उसको बता सके, बताना है तो ये मत बताए कि उसकी मृत्यु होगी। सही बात है भाई, बताना है तो बताओ कैसे मृत्यु होगी, उसको टाला जा सके, ठीक है, इसलिए उसने पूछ लिया फटाफट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या करा है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, कहने का मतलब क्या कह रहा है, टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया, ब्रॉट अप कैसे पाला पोसा गया था। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर हमने आपके लिए लिखा हुआ है, एक एक को बारी बारी से 1 बाय 1 आपको लिखना है। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आंसर की बात करते हैं। एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, जब वह बच्चे थे टाइगर किंग को पाला पोसा गया था बाय एन इंग्लिश, एक अंग्रेज के द्वारा। नैनी एंड ट्यूटर्ड, पढ़ाया गया था इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, इंग्लिश में पढ़ाया गया था बाय एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज के द्वारा। ही वॉज गिवन द मिल्क, उन्हें दूध दिया जाता था बाय एन इंग्लिश काऊ, एक अंग्रेजी गाय का। लाइक मेनी अदर इंडियन, अन्य कई भारतीय राजकुमारों की तरह, ही वाच्ड, वह देखते थे ओनली इंग्लिश मूवी, केवल अंग्रेजी मूवी देखा करते थे। बात समझ गए ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे बातें हो गई, वो सब के सब इंग्लिश मैन ही किया करते थे, सब अंग्रेज के द्वारा ही काम हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्शन, कह रहा है ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था, क्या भविष्यवाणी किया था भाई। द एस्ट्रोलॉगर्स हैड प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था, दैट की टाइगर किंग वुड बी किल्ड, टाइगर किंग मार दिया जाएगा बाय ए टाइगर, एक बाघ के द्वारा। एंड ही शुड बी वरी, उसे चिंतित रहना चाहिए, ऑफ द 100th टाइगर, कितने टाइगर से, 100वें बाघ से, उसे 100वें बाघ से सचेत रहना चाहिए था, है ना, निश्चित रूप से उसे चिंतित रहना चाहिए था, है ना, चिंतित रहना चाहिए। चलिए इस प्रकार से बातें हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्या करा है, वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर, वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, कहने का मतलब क्या, वाई डिड द महाराजा, महाराजा ने क्यों, किल मार दिया, द टाइगर बाघ को, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ऑफ हिज स्टेट अपने राज्य प्रतिबंधपुरम, करें अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में सभी बाघों को क्यों मार दिया, क्या कारण था मारने का, क्यों मार दिया भाई, देख लेते हैं फटाफट। सिंस द एस्ट्रोलॉगर्स हैड प्रेडिक्टेड, करा जब से ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था, डेथ फ्रॉम टाइगर, टाइगर से मृत्यु, टाइगर से मृत्यु होने का भविष्यवाणी किया था ना, तो महाराजा डिसाइडेड, महाराजा ने निर्णय ले लिया, टू किल टाइगर्स, बाघों को मारने का, टू डिफेंड हिमसेल्फ, स्वयं की रक्षा के लिए। हेंस तब से, ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिए, आउट ऑन ए टाइगर हंट, बाघों का शिकार करने का कैंपेन, जो वह योजना बना लिए थे, वो हमेशा जो है कि बाघों को मारने लगे इस प्रकार से, ठीक है। एक एक आंसर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर से, ज्योतिषी ने क्या कहा, एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, प्रथम टाइगर की तरफ, पहले टाइगर के मृत्यु पर एस्ट्रोलॉगर ने क्या कहा, ज्योतिषी ने क्या कहा, यानी राजा ने जब पहले टाइगर को मार दिया तो क्या कहा, देखिए ध्यान से क्या कहा भाई, वह कहा, द एस्ट्रोलॉगर टोल्ड, ज्योतिषी ने कहा, एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर,
है ना। पहले टाइगर की मृत्यु पर ज्योतिषी ने कहा दैट कि महाराजा मे किल 99 टाइगर्स, मे किल आप मार सकते हैं 99 टाइगर्स, आप 99 बाघों को मार सकते हैं इन द सेम मैनर, एक ही प्रकार से, एक ही तरीके से, इसी तरीके से आप मार सकते हैं। बट लेकिन ही मस्ट बी केयरफुल, आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वाइल किलिंग द 100 टाइगर, 100वें बाघ को मारते समय आपको क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है 100वां बाघ आपकी जान ले ले, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 10, वाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्या करा है कि प्रतिबंधपुरम में बाघों के उत्सव का समय क्यों था, क्यों उत्सव मना रहे थे, क्यों आनंद मना रहे थे, क्यों खुशियाँ मना रहे थे सभी बाघ, क्या बात हो गई थी, इसका पता चलेगा 10th के आंसर में। देयर वाज ए सेलिब्रेशन, करा उत्सव का समय था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए, आप प्रतिबंधपुरम में, यानी प्रतिबंधपुरम में सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था, आनंद मनाने का समय था, खुशियां मनाने के समय थे। बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैंड, राज्य ने रोक लगा दिया था, बैंड कर दिया था टाइगर्स हंटिंग, टाइगर के शिकार पर, बाघों के शिकार पर प्रतिबंधपुरम के राजा ने क्या किया था, रोक लगा दिया था। बाय एनीवन, किसी के द्वारा शिकार करने, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा को छोड़कर, मतलब महाराजा ने यह कहा था कि इस पूरे प्रतिबंधपुरम में मेरे अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। इसलिए सारे के सारे जो टाइगर थे वो आनंद मना रहे थे, है ना। तो हो गया एक्सेप्ट माने सिवाय या छोड़कर, द महाराजा को। एंड ए प्रोक्लेमेशन, और यह घोषणा कर दिया गया, वाज इशूड का एक घोषणा निर्गत हुई, टू द इफेक्ट, इसका प्रभाव पड़ा दैट कि इफ़ एनी वन डेयर्ड, यदि कोई व्यक्ति साहस करता है, टू फ्लिंग उछालने का या फेंकने का, और स्टोन एक पत्थर भी, एट द टाइगर पर, कर बाघ पर यदि कोई व्यक्ति पत्थर भी फेंकने का साहस करता है, तो ऑल हिज वेल्थ, उसकी पूरी संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसका पूरा वसीयत, वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया जाएगा। बात समझ गए ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आंसर आपका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर, राजा एक बार खतरे में क्यों पड़ गए थे, हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को, मतलब अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों पड़ गए थे, कैसे उनका सिंहासन चला जाता। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही अच्छा आपका आंसर, इजी में मैं आंसर लिखा हूँ आप सबके लिए, सभी लोग को बारी बारी से लिखना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में फटाफट शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। द महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, महाराजा वाज वंस का एक बार महाराजा इन डेंजर खतरे में पड़ गए थे, आप लॉसिंग खोने के लिए, हिज किंगडम अपने राज्य को, अपने सिंहासन को, व्हेन जब ही डिड नॉट अलाउ, वह अनुमति नहीं दिए, और ब्रिटिश ऑफिसर एक अंग्रेजी अधिकारी को, टू शूट मारने का, और टाइगर को मारने का अनुमति नहीं दिए। किसको नहीं दिए, ब्रिटिश ऑफिसर को। जैसा कि वह क्या किए थे, घोषणा किए थे कि मेरे अलावा कोई भी प्रतिबंधपुरम के बाघों को नहीं मारेगा, तो कैसे वो अलाउ कर देते। और या इवन टेक अ पिक्चर, यहाँ तक कि तस्वीर खिंचवाने से, विद द डेड टाइगर, मरे हुए बाघ के पास। 10 इस तरह हिज किंगडम, उनका राज्य, वाज इन डेंजर, खतरे में पड़ गया था। बात समझ गए, खतरे में पड़ गया था। यदि ब्रिटिश ऑफिसर मार देता ना, सारे के सारे बाघ को मार देता, तो इनका जो सपना था, इनका जो डर था, वो डर रह जाता, और जो है कि वो टाइगर के द्वारा मारे जाते। इसलिए वो अलाउ नहीं किए, न अलाउ करेंगे न वो मारेगा। तो पूरे के पूरे बाघ को कौन मारेगा, महाराजा मारेंगे, टाइगर किंग मारेंगे। समझ गए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कर रहा भाई क्वेश्चन नंबर 12,
हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, है ना, करेक्ट। राजा अपने सिंहासन को कैसे बचाए। हाउ मच लॉस, कितना घाटा सहना पड़ा। डिड ही बियर, उन्हें कितना घाटा सहना पड़ा, कितना सहन करना पड़ा घाटा। इस बात को हम देखेंगे इस आंसर में। देखिए भाई कैसे बचाए। द महाराजा एंड द दीवान, कर महाराजा और दीवान डिसाइडेड, निर्णय लिए, टू, क्या लिखा है, टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रो ब्राइब बाई सेंडिंग, क्या करा है, टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर, उस अधिकारी को थ्रो ब्राइब भिजवाना, सेंडिंग गिफ्ट उपहार। आप एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, महंगे महंगे हीरे की अंगूठियों को भिजवाने का वो लोग निर्णय लिए। द डूरसैनी को, द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, किसको भाई, डूरसैनी, द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी, उसको डायमंड के रिंग भिजवाने का निर्णय लिए। 10 इस प्रकार ही मैनेज्ड टू सेव हिज थ्रोन, इस प्रकार से वह अपने राज्य को बचा लिए, अपने किंगडम को, अपने थ्रोन को बचा लिए, ठीक है ना। महंगे महंगे अंगूठियाँ भेज दिए, पत्नी को उसके भेज दिए। इस प्रकार से उसकी पत्नी जो है मान गई और ये ऑफिसर भी मान गया। फिर वो किसी भी प्रतिबंधपुरम के किसी भी टाइगर को मारने का साहस नहीं किया। भले राजा को उस समय थोड़ा सा महंगा पड़ा, उनको लॉस हुआ, लेकिन अपने सिंहासन को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया भाई शादी करने का। आप सभी को अच्छे से पता है, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या हुआ था, द टाइगर किंग डिसाइडेड, टाइगर किंग ने निर्णय लिया टू मैरी, शादी करने का, बिकॉज, क्योंकि हिज स्टेट, उनका राज्य, उनके राज्य में हैड रन आउट ऑफ द टाइगर्स, किसकी, कर बाघों की कमी हो गई थी, बाघ सब खत्म हो गए थे। भैया अपने राज्य के बाघ को मार देंगे तो ख़त्म नहीं होंगे, है कि नहीं। अपने पूरे बाघ को मार दिए थे, इसलिए उनके राज्य में बाघों की संख्या कम हो गई थी। एंड ही नीडेड, और उन्हें आवश्यकता था, टू किल 30 टाइगर्स, अभी 30 टाइगर मारने थे उनको। पूरे कितने टाइगर मारने थे, 100 टाइगर मारने थे, जिसमें 70 टाइगर मार दिए, 30 टाइगर बचे हुए हैं। देखिए आगे होता क्या है। मोर इन ऑर्डर टू प्रूव, इससे कहीं ज़्यादा प्रूव, सच साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, द एस्ट्रोलॉगर्स रॉन्ग, एस्ट्रोलॉगर को गलत साबित करने के लिए, कि जो भविष्यवाणी किया है ना एस्ट्रोलॉगर, जो जोशी किया है उसको गलत साबित करने के लिए 30 बाघ और मारना था उनको। एंड डिफेट डेथ, और मृत्यु के भय से और ज्योतिषी के गलत ठहराने के लिए वो 100 बाघ मारना जरूरी था। हिज इंटेंशन वाज टू फाइंड अ गर्ल, कराए उनका सपना फाइंड खोजना था, एक गर्ल, एक लड़की, फ्राम ए रॉयल, करे एक ऐसे परिवार से, एक राजसी परिवार से, ऑफ ए स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ टाइगर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर लड़की को खोजे थे वो, है ना। उनका सपना था कि हम ऐसे लड़की शादी करेंगे जिसके राज्य में किसकी संख्या ज़्यादा हो, टाइगर की संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ भी जाएंगे और जो 30 टाइगर मारने हैं मैं वहाँ के जंगलों से मार के अपने सपने पूरा कर लूँगा और हमेशा हमेशा के लिए मैं जीवित रहूँगा, मुझे टाइगर मार नहीं पाएगा। क्या उनका दिमाग था, इसलिए शादी करना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें भाई। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या हुआ, व्हेन जब, देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर, केवल एक टाइगर रह गया था, टू बी हंटेड, शिकार के लिए। यानी क्या हुआ जब केवल एक टाइगर मारने के लिए बच गया था, तो क्या हुआ। 99 टाइगर राजा साहब मार दिए, लेकिन एक टाइगर बच गया, तो क्या हुआ था। द महाराजाज एंग्जाइटी, महाराजा की चिंता, रीच्ड अ फीवर, ऊंचाई छूने लगी, उनका चिंता बढ़ने लगा, पिच, वेन जब, देयर रिमेन्ड, बच गया था, जस्ट वन टाइगर, एक बाघ बच गया था, टू बी हंटेड, है ना, शिकार के लिए।
ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग, उस दौरान वह सोचते थे, द डे, दिनों में, सेम ड्रीम, वही सपने, एट नाइट, रात में, दिन रात केवल एक ही सपने सोचते थे कि कैसे हम 100वां बाघ मारेंगे, कैसे 100वां बाघ मारेंगे, कहाँ से आएगा, हमारे राज्य से भी ख़त्म हो गया, अपने वाइफ जहाँ में शादी किया था वो भी ख़त्म हो गया, आखिर कैसे मारेंगे। बिकॉज, क्योंकि दिस टाइम, इस समय, द टाइगर्स फार्म्स हैड रन, पूरा टाइगर का पूरा क्या था, वो पूरा जंगल खाली हो गया था, है ना। इवन इन इज फादर इन लॉ, यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य में भी, फादर इन लॉ माने ससुर होता है, ससुर के राज्य में भी सारे के सारे टाइगर ख़त्म हो गए थे। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी कि 100वां बाघ कैसे मारेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड, जब राजा नहीं खोज पाए, एनी टाइगर, किसी बाघ को, यानी 100वें बाघ को नहीं खोज पाए तो क्या हुआ, 100वें बाघ को शिकार के लिए नहीं खोज पाए तो क्या हुआ। देखिए फटाफट क्या हुआ भाई। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा दीवान को बुलाए, एंड ऑर्डर्ड हिम, उसको आदेश दिए, टू डबल द लैंड टैक्स, कर लगान दुगना कर दो, फोर्थ विथ, वेन, जब, ही डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, हम इसको बता दे रहे हैं। द महाराज द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स, भूमि का क्या कर दो, दुगना टैक्स कर दो, दुगना लगान कर दो, फोर्थविथ, वेन, जब से, ही डिड नॉट फाइंड, जब तक वह न खोज ले, एनी टाइगर, यानी जब तक वह 100वें बाघ को न खोज ले शिकार के लिए, तब तक क्या कर दो। क्या करा भाई। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन, करे दीवान ने कैसे स्थिति को संभाला, टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वें बाघ को खोजने के लिए, वेन द किंग बिकेम, जब राजा साहब हो गए थे, एक्सट्रीमली फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, राजा साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे ना, तो उस समय दीवान ही सब संभाला था। कैसे संभाला भाई, देख लो फटाफट इस आंसर में। टू मैनेज द टू सिचुएशन, स्थिति को संभालते हुए, दीवान ब्राट, दीवान ने लाया, द 100 टाइगर, 100वें बाघ को, फ्रॉम पीपुल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास से, आम आदमी के लोगों के पार्क मद्रास से वो जो है कि 100वें बाघ को लाए, एंड केप्ट, रखे हुए थे, इट, उसे, हिडन, छिपा कर, इन हिज हाउस, अपने घर में रखे हुए थे, एट नाइट, रात में, द दीवान एंड हिज वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी, टुक द टाइगर, बाघ को लिए, इन दियर कार, अपने कार में रखे, टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में गए, वेयर, जहाँ, द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार के लिए बैठे हुए थे, वह कसम लिए थे कि जब से 100वां बाघ मार नहीं लेंगे तब से हम महल को नहीं लौटेंगे। तो दीवान ने 100वां बाघ ले करके राजा के सामने गया। देखिए अब क्या होता है, क्या राजा साहब 100वें बाघ को मार पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या करा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, वेन द हंटर्स वेंट क्लोज, जब शिकारी पास गए, टू द लुक, देखे, द डेड 100 टाइगर, 100वां बाघ मर गया है, व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ। जब शिकारी देखे कि भाई 100वां बाघ तो मर गया है, चलो देखते हैं पास में क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, तो क्या देखे वो लोग, वो भाई सरप्राइज्ड रह गए। ध्यान दो, वेन द हंटर्स वेंट क्लोज, जब शिकारी पास गए, टू लुक, देखने के लिए, द डेड 100 टाइगर, 100वें बाघ को मरे हुए, 100वें बाघ को मरे हुए जब वो पास गए देखने ना, देन तब, दे सा, वे लोग देखते हैं, द टाइगर लुक्ड बैक, बाघ वापस देख रहा है, एट देम, उन लोगों की ओर, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को क्या करते हुए, लुढ़काते हुए वो देख रहा है, गोल गोल घुमाते हुए अपनी आंखों को देख रहा है, इन बेफलमेंट, है ना। द मैन रियलाइज्ड, कर आदमियों को क्या हो गया, एहसास हो गया, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड,
है ना। कौन नहीं मरा? बाघ अभी नहीं मरा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली क्या हुई? गोली उसके अपने निशाने को चूक गई थी। तो राजा क्या सौवे बाघ को मार पाए? नहीं मार पाए। राजा साहब तो देखिए क्या करते हैं भाई, राजा साहब सोचे कि हम मार दिए, लेकिन वो मरा नहीं था, है ना, मरा नहीं था। बात समझ में आए ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड? करेक्ट, कौन सा उपहार राजा साहब ने खोजा टू गिव देने के लिए हिज सन अपने पुत्र को ऑन हिज बर्थडे एंड वाई? करेक्ट, कौन सा गिफ्ट जो है राजा साहब ने अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खोजा, और क्यों खोजा भाई, क्यों खोजा? देखिए फटाफट हम देख लेते हैं क्यों खोजा और क्या खोजा। द किंग बाट अ वुडन टॉय, राजा ने खरीदा एक लकड़ी का टॉय टाइगर, खिलौना टाइगर, है ना, एक लकड़ी का खिलौना टाइगर खोजा एज ए परफेक्ट बर्थडे, यह सबसे अच्छा उपहार था फॉर हिज सन, उनके पुत्र के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही हंटेड, वह शिकार किए थे 100 टाइगर, 100 बाघों का शिकार किए थे, एंड फेमस फॉर हिज हंटिंग, और अपने शिकार के लिए क्या हो गए थे भाई? फेमस हो गए थे। इसलिए वो सोचे कि मैं एक फेमस राजा हूँ, टाइगर किंग हूँ, इसलिए अपने पुत्र को भी एक टाइगर ही दूंगा, इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से अपने पुत्र को उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर एक लकड़ी का टाइगर खिलौना उसको खरीद कर दे दिए थे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 का। हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट? करा बर्थडे गिफ्ट कैसा था, जन्मदिन का उपहार कैसा था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ विथ द किंग, राजा के साथ, राजा के साथ क्या हुआ? राजा का अब अंत आ गया है, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है ना। देखो भाई, द बर्थडे गिफ्ट करा जन्मदिन का उपहार, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, हैड बीन कार्व्ड, जिनको बनाया गया था, जिनकी निकासी निकाली गई थी, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था, एक अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था उस लकड़ी के टाइगर को। इट्स सरफेस करा, उसका जो सरफेस, जो उसका तली था, उसका जो पूरा त्वचा था, तली था, स्किन था, वाज रफ, रद्दी था, उबड़ खाबड़ था। टिन्नी स्लाइवर, टिन्नी छोटे छोटे स्लाइवर ऑफ वुड, लकड़ी के स्टूड अप निकले हुए थे, लाइक कील्स, कील के समान निकले हुए थे, ऑल ओवर इट, उस पूरे खिलौने पर। कर उसके पूरे जो खिलौने थे, खिलौने के ऊपर उसका जो पूरा सरफेस था वो क्या था? उबड़ खाबड़ था, और उस पर स्लाइवर्स कील के समान निकले हुए थे। वन डे, एक दिन, आप दो स्लाइवर्स, उन वे सभी स्लाइवर्स पर्स्ट, चुभ गया, महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया, एंड इट्स इन्फेक्शन, और उसका यह संक्रमण फ्लेयर्ड, फैल गया, इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में फैल गया, और बारी क्या आ गई? महाराजा का ऑपरेशन कराने की बारी आ गई, है ना। वो मात्र एक कील गड़ने से, और जानते हैं ना वो टाइगर कौन था? वो टाइगर मानो तो 100वां बाघ ही था, है ना। चलिए देखते हैं क्या करा है। हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल? लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल? ऑपरेशन कैसे सफल हो गया भाई? कैसे सफल हो गया? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ, बाय द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ द टाइगर किंग, राजा के मृत्यु के साथ साथ ऑपरेशन क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। जो ज्योतिषी कहा था उसका भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सच हुआ कि। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक फटाक से मार दो, और सभी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। पूरे फ्रेंड्स में, रिलेशन में, जहाँ क्लास 12 के विद्यार्थी पढ़ते हैं मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बुक भी है। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में ग्रामर के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।